हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश सिंह ने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग फिजिक्स में पहुंच चुके थे गॉस लॉ के लास्ट एप्लीकेशन में। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। एक चार्ज्ड हॉलो स्फीयर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो, ये है एक स्फीयर जिसके सेंटर में हमने यहाँ पे हमने सरफेस पे चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको हम कहेंगे सतह। और इसके सेंटर से मान लेते हैं एक पॉइंट है हमारे पास जो है स्मॉल आर, और अंदर का रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, ऐसे। तो ये बड़ा आर है और ये छोटा आर है। यहाँ से यहाँ तक वो पॉइंट से ये पॉइंट है पी डैश, ये पॉइंट है पी। ठीक है, तो हमें इस हॉलो स्फीयर यानी कि इस खोखले गोले के अंदर का विद्युत क्षेत्र निकालना है। सो लेट क्यू चार्ज बी डिस्ट्रीब्यूटेड over a surface या over a hollow spherical surface, over a hollow spherical surface. Let a point P dash be at a distance r greater than r. Let a point P be outside the sphere. We have to calculate electric field intensity at point P dash. हम बात करते हैं फ्लक्स जो वहां पर आएगा वो कितना आएगा। तो फ्लक्स आता है E इंटू ए। पता है हमें एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, E इंटू वी नो दैट, क्या मैं बोलूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पी डैश पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम देखें तो वी नो दैट फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होता है एज ई, या मैं बोलूँ फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। जहां पर हम बोलते हैं वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी ए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डी ए वेक्टर। तो डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा यहाँ पर हो गया। ठीक है, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फाई ई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए। ठीक है, तो फाई ई बाहर उठा देंगे ई को और इंटीग्रेशन डी ए बना देंगे। तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई इंटू ए। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर हम गॉस लॉ का उदाहरण ले तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। पुट इन अबव इक्वेशन या पुट इन इक्वेशन फर्स्ट पे रखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू ए। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू ए। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। नाउ गाइस, हम सभी जानते हैं A क्या है। A इज इक्वल्स टू यहाँ पर एरिया ऑफ स्फीयर है, वेयर A इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्फीयर है। A की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 पाई, क्योंकि R की बात हो रही है तो R स्क्वायर। इसको पुट कर देते हैं।
तो पुट इन इक्वेशन 2, और जैसे इक्वेशन 2 पे आप रखोगे तो ये बन जाएगा E बराबर Q अपॉन ए की जगह आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहीं पे था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डैश। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डैश। P डैश का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये रहा। ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रखने वाली बात। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, या हम कह सकते हैं एट पॉइंट P डैश, एट पॉइंट P डैश द इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं बोलूं एट पॉइंट P डैश द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow sphere at point P dash the electric field due to hollow sphere is like a point charge। कैसा होता है ये? पॉइंट चार्ज जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिलता है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इस की पॉइंट को, फिर बात करते हैं सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज हॉलो स्फीयर। एक चार्ज हॉलो स्फीयर से हमने क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर द सरफेस। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट, पी डैश पॉइंट, पी पॉइंट और अंदर सेंटर ओ पॉइंट पे निकालना है। 3 जगह हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। तो पॉइंट पी डैश जो है वो कितनी दूरी पर है? आर, स्मॉल आर दूरी पर है, और हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पी डैश, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर एंगल है बिटवीन ई एंड डी ए। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डी ए वेक्टर, तो फाई की वैल्यू निकाली ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने के कारण कॉस 0 की वैल्यू 1, फाई इज इक्वल टू ई डी आ गया। ई बाहर इंटीग्रेशन डी ए का बन जाएगा ए। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पुट करेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए हमारी यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए, ई की वैल्यू आई क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो वेयर ए इज द एरिया ऑफ स्फीयर, यहाँ पे ए क्या है? एरिया ऑफ स्फीयर है। ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ लगाऊंगा तो ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एंड ये है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस हॉलो स्फीयर से किसी पॉइंट पी डैश पर, जो कि आर दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। नाउ बात करते हैं एट सरफेस पे, तो सेकंड पॉइंट निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो मान लो इफ सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी बनी? क्यू अपॉन में ए। क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? सिग्मा ए बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ए क्या है? ए यहाँ पर है एरिया ऑफ स्फीयर। लेकिन कौन सा स्फीयर? सरफेस वाला। कौन सा वाला? सरफेस वाला स्फीयर है। तो सरफेस स्फीयर का फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। भैया उसका रेडियस तो आर है ना, छोटा आर थोड़ी है, बड़ा आर है। डायग्राम में देखो, सरफेस जो स्फीयर का अंदर का आ रहा है, अंदर का रेडियस कितना आ रहा है? स्मॉल कैपिटल आर है। अंदर का रेडियस ये है सरफेस। तो सरफेस तक का रेडियस अगर हम यहाँ पर लें तो 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, कैपिटल आर। इसको पुट करें हम, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन में जैसे हम पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। Q ऐसे रहेगा, सिग्मा की जगह सिग्मा, और एरिया बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गई? Q की वैल्यू बन गई। नाउ पुट, इसको अगर हम रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं? इसको हम रखेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल रहा है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 या सेकंड मान लेते हैं, सेकंड रखते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में रखते हैं।
तो क्या फॉर्मूला हमारे पास, ये एक्स मान लो, चलो ज्यादा बढ़िया है, एक्स इक्वेशन में, एक्स समीकरण में रखा हमने जैसे से, तो ये बना ई बराबर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटा, यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई आर छोटा आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या होगा देखो, 4 से 4 कटा, पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू, ई की वैल्यू आ गई सिग्मा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये यहाँ पर वैल्यू बन गई। अब नाउ यहाँ पर ये वैल्यू तो बन गई। अब जरा एक चीज सुनो, इफ एट सरफेस, सरफेस की अगर मैं बात करूं, एट सरफेस, तो सरफेस में आप लोग जानते हैं जो आर है और आर है वो दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। अब ये दोनों क्योंकि बराबर है तो कैंसिल, ई की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना न्यूटन पर कूलम आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर, एट द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द hollow sphere at the surface is सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, चलिए नोट कर ले फटाफट से। ई बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ई बराबर आ गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, चलिए, तो एट सरफेस आर बराबर आर हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर से आर कट गया कि सरफेस में दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ई की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द हॉलो स्फीयर एट द सरफेस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस में हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। फिर तीसरी बात करते हैं इनसाइड द, तीसरा एट पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, एट पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, जो स्फीयर है अब इसके अंदर क्या हो, तो जरा ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, अंदर चार्ज है ही नहीं, चार्ज पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब अंदर चार्ज है ही नहीं तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स भी जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। तो हम कहेंगे एज देयर इज, as there is no charge, as there is no charge in the center of a sphere, as there is no charge at the center of the sphere, of a sphere, the net flux coming out of it is zero, net flux zero होगा, hence the net electric field, and the net electric field will be zero inside the surface या inside the sphere। हमारा पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, जीरो हमारा यहाँ। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर गॉस के एप्लीकेशन देखे, हमने एप्लीकेशन देखे गॉस लॉ के। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने सारे फॉर्मूले में आपको टैली कर देता हूँ। देखो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन जो था वो ये है कि अगर आपके पास एक इन्फिनाइट लाइन ऑफ वायर है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं इन्फिनाइट लाइन ऑफ वायर, इन्फिनाइट लाइन ऑफ वायर, और इससे अगर हमें r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना न्यूटन पर फुट। अगर बात करूं किसी शीट से, इनफिनाइट शीट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है इस पॉइंट P में और इस पॉइंट P डैश पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट शीट, शीट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम तीसरी बात करें कि टू पैरेलल शीट ऑफ सेम चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट एट इनफिनाइट, या मैं बोलूं इनफिनाइट शीट, इनफिनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल इनफिनाइट शीट्स। अगर वो दोनों शीट सेम चार्ज की हैं, दोनों में सेम चार्ज है और एक में सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, यानी कि हमारे पास प्लस प्लस चार्ज है, दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट आउटसाइड, और बीच में निकलता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। यदि यहाँ पर दोनों पे सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इफ अगर हम यहाँ पर कहें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमारे पास अगर सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो बन जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी कि 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये बन जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बाहर पे आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और अंदर आ जाएगा आपका जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर गॉस लॉ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ऐसे भी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद।